हेलो एवरीवन, आई होप आप सब खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। पिछली वीडियोस में हमने व्हेन, विच, व्हाट इन सब का मीनिंग देखा। अब उसी को ही कंटिन्यू करते हुए हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हाउ के बारे में। तो क्या क्या हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउ का मतलब क्या है। देन हम देखेंगे कि क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए क्या क्या स्किल्स की जरूरत पड़ती है। देन हम देखेंगे कि क्या क्या एस्पेक्ट्स आपको कवर करने चाहिए इनके आंसर्स लिखने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं मानसी गोयल, वेलकम टू आवर चैनल। अब देखिए हाउ का मतलब क्या होता है। देखो, अगर हिंदी में क्रूड शब्दों में बात करें तो इसका मतलब होता है कैसे। ठीक है, तो मतलब कैसे आपने कोई भी एम है, टारगेट है, वो कैसे अचीव किया, इन व्हाट वे यू हैव अचीव्ड दैट टारगेट। ठीक है, या फिर आपने कौन कौन से मेथड्स अपनाए, जैसे कि हाउ डू वी गेट टू द टाउन फ्रॉम हेयर, यहाँ से हम टाउन तक कैसे जाएंगे। देन और क्या क्या इसके मीनिंग्स हैं। आपका एक्सपीरियंस पूछने के लिए हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस, हाउ डिड यू फाइंड द लेक्चर, हाउ डिड यू फाइंड दिस सर्विस, हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो, इस टाइप से। तो आपका एक्सपीरियंस किसी भी इवेंट को लेके या फिर किसी भी मोमेंट को लेके, तो उसके लिए हम हाउ यूज करते हैं। इसके अलावा टू वॉट एक्सटेंट, कई बार हम हाउ का यूज करते हैं किसी चीज की एक्सटेंट जानने के लिए, जैसे कि आपको इस वीडियो के लिए कितना लंबा इंतजार करना पड़ा। तो टू व्हाट डिग्री और एक्सटेंट, हाउ मच लॉन्गर डू वी हैव टू वेट, हमें कितना वेट करना पड़ेगा। तो ये हाउ बताता है। Then, how is also used when one asks from others whether something was successful, enjoyable or not. तो आपका एक्सपीरियंस के अलावा ये आपका फीडबैक भी एक्चुअली जानने की कोशिश करता है कि आपको कितना पसंद आया कोई भी इवेंट। तो हाउ इज यूज्ड फॉर दैट। तो आई होप आपको हाउ का मीनिंग क्लियर हुआ होगा कि इन वॉट वे और बाय वॉट मेथड्स, कैसे किया, या फिर आपको कैसा लगा, या फिर आप कितने, टू वॉट एक्सटेंट, कितना हद तक, किस हद तक आप जो है किसी चीज को करते हैं। तो अब इससे स्किल्स क्या क्या टेस्ट हो रही हैं जब आप आंसर्स लिख रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी डिस्क्रिप्टिव स्किल्स टेस्ट हो रही है। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, तो आप डिस्क्राइब करोगे कि हाँ मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था, अच्छा था, बुरा था, क्या इम्प्रूवमेंट आ सकता है, ये सब। देन आपकी लॉजिकल अप्रोच टेस्ट हो रही है कि आप किसी भी चीज को किस तरीके से लॉजिकली हैंडल करते हैं। लॉजिकल अप्रोच का क्या मतलब होता है कि आप उसमें रीजनिंग यूज कर रहे हैं, आप एविडेंस यूज कर रहे हैं टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन। ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो हाउ इज यूज्ड, हाउ जब आप आंसर लिख रहे होते हैं तो उसमें लॉजिकल अप्रोच होनी चाहिए। जो भी आप आंसर्स लिख रहे हैं उसमें रीजनिंग होनी चाहिए, एविडेंसेस होने चाहिए, और उन रीजनिंग और एविडेंस से आप जो है इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे, फिर एनालाइज करके उनकी कंक्लूजन्स को ड्रॉ करेंगे। तो ये स्किल आपकी टेस्ट होगी कि आप इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके, रीजनिंग बेस्ड एनालाइज करके आप कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करते हैं। देन आपकी परसुएसिव स्किल्स टेस्ट हो रही हैं कि आप किसी को कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप किसी की बिलीफ, एटीट्यूड, इंटेंशन, मोटिवेशन या बिहेवियर। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, आप फीडबैक देंगे तो क्या आप मुझको परसुएड कर पा रहे हैं अपने फीडबैक में। तो दैट इज योर परसुएसिव स्किल्स जो टेस्ट होंगी। अब हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए आंसर लिखते समय। सपोज अ क्वेश्चन हैज कम ऑन नमामि गंगे प्रोग्राम। मान लो नमामि गंगे प्रोग्राम पे कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, तो हम सबसे पहले उसकी कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन देंगे कि कंटेक्स्ट क्या है इस प्रोग्राम का, कि किस बैकग्राउंड में हमने लॉन्च किया है। तो आप इसमें CPCB का डेटा भी दे सकते हैं, या फिर
वाटर पॉल्यूशन के बारे में भी बता सकते हैं। तो ये सब आप इसमें बता सकते हैं। देन जो भी आप कंटेक्स्ट बताएंगे उसको आपके साथ, जैसे कि मैंने बताया कि लॉजिकल अप्रोच आपकी चेक हो रही है, तो आप रीजनिंग भी देंगे, लॉजिकल एविडेंसेस भी देंगे। आप इसमें रिपोर्ट्स बताएंगे, कई सारी आईआईटी की रिपोर्ट्स आती हैं। आप इसमें जो है आर्ग्यूमेंट्स देंगे कि हाँ पानी जो है वाकई पॉल्यूटेड है, वाकई ही गंदा है। तो आप जो है रीजनिंग बेस्ड और एविडेंस बेस्ड इसका आंसर देंगे। देन आप बताएंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है, क्लीनिंग ऑफ रिवर गंगा का सिग्निफिकेंस क्या है, कि इससे हमें क्या क्या फायदे होंगे। तो आप इसमें बायोडाइवर्सिटी का बता सकते हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का बता सकते हैं, और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी ठीक होंगी। ये सब आप इसमें बता सकते हैं। देन क्योंकि क्वेश्चन जो है मेनली आपका हाउ पे है, तो आप जो है बताएंगे कि कोई भी चीज किस मैनर में आप अपनाएंगे, क्या मेथड होगा आपका, किस एक्सटेंट तक। मतलब कि नेशनल नमामि गंगे अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो क्या मेथड होगा, आप किस तरीके से क्लीनिंग करेंगे, स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाएंगे, और किस तरीके से रूल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये एस्पेक्ट्स हमारे लिए ज़रूरी है आंसर राइटिंग के लिए, जब कोई क्वेश्चन वर्ड हाउ पे यूज़ होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं नए क्वेश्चन वर्ड्स के साथ। थैंक यू एवरीवन।